हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एक और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। और चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो पोएम है वो ट्रांसलेट की है। किसने ट्रांसलेट की है? तो निदा फाजली जी ने ट्रांसलेट की है। तो पहले इस पोएम का नाम था बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो हिंदी में लिखी गई थी, और उसी पोएम को ट्रांसलेट किया गया है पोएट के द्वारा, और अब इसका नाम है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? तो वो हमें ये बताना चाहती हैं कि जब बच्चे सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं तो उस वक्त हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, वो उन बच्चों का किस तरीके से वेलकम्स करते हैं, वो उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि सन, स्काई हो गया, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर पोएट ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर दी अर्थ। सुबह का वक्त है, और सुबह के समय क्या है कि जो सन की जो किरणें हैं या फिर सन की जो रोशनी है, वो जो रोशनी है वो पूरे अर्थ पर क्या हो गई है? स्प्रेड हो गई है, पूरे अर्थ पर फैल गई है। तो मतलब सन ने अपनी लाइट को, सन ने अपनी रोशनी को अर्थ के ऊपर क्या कर दिया है? बिखेर दिया है या फिर फैला दिया है। वंस अगेन द स्काई bows his head in respect for children are going to school। और एक बार फिर से आसमान ने क्या किया है? अपने सिर को बच्चों के रिस्पेक्ट में झुका दिया है। बच्चों के आदर के लिए, बच्चों के सम्मान के लिए स्काई ने अपने सिर को उनके सामने झुका दिया है। यहाँ पर वंस अगेन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि डेली ये प्रोसेस होता है। पहले भी स्काई क्या करता था कि बच्चों के सम्मान में अपने आप को झुका देता था, क्योंकि रात जब होती है तो रात के बाद जब सुबह होता है तो वो सुबह ऐसा टाइम होता है जब बच्चे स्कूल नॉर्मल जाते हैं। सुबह के टाइम पे ही बच्चे स्कूल जाते हैं। तो एक बार फिर से क्या करना पड़ता है? स्काई को बच्चों के सामने झुकना पड़ता है, बच्चों के सामने बैंड होना पड़ता है, अपने सिर को झुकाना पड़ता है उनके रिस्पेक्ट में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसलिए। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप in his golden muslin turban waits and smiles on one side of the road for children are going to school। और जो सन है वो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो नदी में से एक डुबकी लगाकर बाहर आया हो, सुबह सुबह वो नदी में से नहाकर बाहर आया हो। देखो, कई बार ऐसा लगता है कि जब हम लोग नदी के किनारे पर खड़े होकर जब सन को देखते हैं सुबह के वक्त, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन है ना वो नदी में से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि जो सन है वो अभी अभी क्या है? नदी में से नहाकर बाहर आया हो। तो पोएट की भी इमेजिनेशन ठीक वैसी ही है। तो सन जो है जब वो नदी से नहाकर बाहर आया है तो उसने कपड़े कैसे पहने हैं? तो उसने अपने आप को ड्रेसअप किया है गोल्डन कलर के कपड़ों में। अब यहाँ पे गोल्डन कलर क्यों है? क्योंकि सुबह के वक्त जो स्काई का जो कलर होता है, जहाँ पर एक्चुअली सनराइज होता है, वहाँ का जो कलर होता है वो एक्चुअल गोल्डन कलर का हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि सन ने क्या किया है? गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो जो कपड़े हैं वो काफ़ी मसलिन है। मसलिन यानी काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक से बने हुए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी मुलायम है। और उसने अपने सिर पर एक पगड़ी भी पहनी हुई है। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो पगड़ी भी उसने ऐसा लग रहा है कि अपने सिर के ऊपर पहनी हुई है। मतलब ये जो आसपास की उसके सिर के ऊपर वाले हिस्से में जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है लाइट का, वह ऐसा लग रहा है कि उसने क्या किया है? ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी हुई है। और वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, यानी इंतज़ार कर रहा है। रोड के एक साइड में खड़े होकर, एक साइड पर रुककर वो क्या कर रहा है? बच्चों का इंतज़ार कर रहा है, और मुस्कुरा भी रहा है। और मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब जो पेड़ है उसके जो ऊपर वाली ब्रांचेस है, ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस मतलब जो ऊपर वाली टहनियाँ हैं, ऊपर वाली जो डालियाँ हैं, उनसे हवा पास हो रही है। जब हवा उधर से गुज़र रही है, हवा जब उनसे टकरा कर गुज़र रही है, तो वो भी क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है। वो भी ऐसा लग रहा है कि गाने गा रही हो। और वो जो भी गाने हैं वो सब
ब्लेसिंग सॉन्ग्स हैं। ब्लेसिंग्स मतलब उनमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद है बच्चों के लिए, मानो वो इसलिए गाना गा रही हो ताकि वो अपने गाने के थ्रू क्या कर सके, बच्चों को आशीर्वाद दे सके। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स का मतलब होता है सुगंधित फ्लावर्स जो खुशबू देते हैं। तो जो खुशबू देने वाले फ्लावर्स हैं उन्होंने अपनी धुन से एक बार फिर से, मानो ऐसा लग रहा हो कि जो रोड रात भर सोए हुए थे उनको क्या कर दिया है, जगा दिया है, और एक बार फिर से रोड क्या हो गए हैं, फ्लावर्स की खुशबू को सूंघ कर जाग गए हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप फॉइलेज वेव्स हिज हैंड्स। लेन का मतलब था गली, तो गली के कॉर्नर पे, गली के कोने में एक पीपल का पेड़ है, और वो जो पीपल का पेड़ है वो पूरी तरीके से लीफ से यानी पत्तों से क्या है, ढका हुआ है। उस मतलब वो बहुत घना है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। तो उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, बड़ी बड़ी जो उसके टहनियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, वो अपने हैंड्स को, यहाँ पर उनके टहनियों को हैंड्स बोला गया है, तो वो क्या कर रही है, अपने हैंड्स को वेव कर रही है, अपने हैंड्स को हिला रही है, मानो ये बताना चाह रही हो कि वो क्या कर रही है, बच्चों का वेलकम कर रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए। एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लिम एट दिस आवर। इस समय यानी सुबह के समय क्या हुआ है कि जो सन है, सन के जो एंजल्स हैं, एंजल्स ऑफ लाइट मतलब जो फरिश्ते हैं जो रोशनी फैलाते हैं चारों तरफ, अब वो फरिश्ते क्या हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, रोड पर वो आ गए हैं, और उन्होंने क्या किया है, अपनी लाइट फैलाना हर जगह शुरू कर दिया है, और उन्होंने हर एक रोड को अपनी रोशनी से चमका दिया है, यानी ब्राइट कर दिया है। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट। और इस वक्त यानी सुबह के समय अर्थ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी छोटे छोटे कण हैं, वो धड़क रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि वो थ्रोब्स कर रहे हैं। ठीक है, किसकी तरह? जैसे माँ का दिल धड़कता है अपने बच्चों को स्कूल विदा करने के बाद, जब माँ का दिल बेचैन रहता है, धड़कता है, ठीक उसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं अर्थ के ऊपर वो क्या हो रहे हैं, धड़क रहे हैं, या फिर ज़मीन से कुछ ऊपर उड़ रहे हैं। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। और जो समय है वो भी क्या कर रहा था, अभी तक इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पर टाइम सिटिंग ऑन अ ओल्ड रूफ का मतलब क्या, कि जो समय है वो मेरे ख्याल से जब लास्ट बार उसने बच्चों को देखा था, जब लास्ट बार वो बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा था उसने, उस वक्त से वो क्या कर रहा था, अभी तक वेट कर रहा था। तो वेट कर रहा था कि कब इस बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे। तो वो क्या कर रहा है कि बैठ कर क्या कर रहा है, टाइम भी बैठ कर क्या कर रहा है, बच्चों का इंतज़ार कर रहा है, और बच्चों का इंतज़ार कर रहा है कि कब बच्चे स्कूल जाएंगे। और जब बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए हैं, यानी जब सुबह का समय जब वो लोग स्कूल जा रहे हैं, उसी वक्त जो पिजन्स हैं, जो कबूतर्स हैं, वो भी रात भर वेट कर रहे थे बच्चों का कि कब बच्चे स्कूल जाएंगे। और अब जब उन्होंने देख लिया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो पिजन्स भी जो हैं वो आसमान में उड़ चुके हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है, नेचर में ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।